अस्थि घोड़े चढ़त हैं ये पान मिठाई चीर, गरीबदास काशी खुशी वो डूब गे गंग कबीर। सब खुशी मना रहे हैं, हाथी पर चढ़ का बैंड बाजा बजा रहे के डूब गया गंगा में कबीर। जाओ घर रैदास के हिलकारे हजूर, गरीबदास खुशियां कहियो नहीं कसूर। कहते हैं जाओ रविदास के संदेशा दे दो। सब गोए टोल इकट्ठे हो गए। और नो ना क्यों डूब गया, नो पूछियो कित से उतरा गुरु जी। जब परमात्मा रविदास जी ने कहा ये बैठे मेरे गुरु जी कहाँ जा रहे थे। जाओ घर रविदास के हिलकारे हजूर, गरीबदास खुशियां कहियो नहीं कसूर। झालर ढोलक बाजत हैं ये गाँव है शब्द कबीर, गरीबदास रैदास संग दोनों एक तीर। कबीर साहब वहां बैठ अपनी महिमा जो हमें सुनाते हैं वो शब्द गान लाग रहे। अब रविदास जी कहते हैं वे प्रगट पूर्ण पुरुष हैं अविनाशी अल्लाह। रविदास जी आदरणीय रविदास साहब जी कह रहे हैं कि वे प्रगट पूर्ण पुरुष हैं अविनाशी आप अल्लाह। गरीबदास रैदास कहे सुनो सिकंदर सा, ए सिकंदर राजा वो अल्लाह है, ये खुद भगवान आ रहे हैं, मेरी बात मान तू सुन ले। अब क्या बताते हैं कि फिर उन्होंने क्या किया, कबीर साहब को पकड़ा और कहते खूनी हाथी से इसकी जीवन लीला अंत करवाओ राजन। राजा ने एक ऐसा दंड देने का स्थान बना रखा था, जैसे आपने स्टेडियम देखे हो। स्टेडियम तो आम आदमी ने बच्चों ने देखे होंगे, तो ऐसा एक मचान सा बनाया जाता था। राजा सबसे ऊपर बैठते थे, मंत्री उससे नीचे वाले से, और नगर के जो वीआईपी होते थे उससे नीचे आम जनता बाहर खड़ी होती थी। और वहाँ खूनी हाथी से उस अपराधी के प्राण लिए जाते थे जो घोर अपराधी होता था। और दुनिया का भय हो जावे कि और भी कोई गलती करेगा तो उसको ये सजा मिलेगी ताकि जनता बुराई से बचे, इस दृष्टिकोण से। अब वहाँ ले गए पकड़ के और कबीर परमात्मा के गोला लाठी दे दी भगवान के, हाथ बांध जोड़ के और वहां गिर दिए। और खूनी हाथी होते थे जो आदमी को चाब जाते थे, मार डालते थे बुरी तरह। उनको शराब पिलाई जाती है, तो शराब पिलाकर हाथी को निर्धारित एक पीलवान सरकारी नौकर होता था, और वो हाथी भी सरकारी ही होता था, उसको लाया गया। अब गरीबदास जी के अमृतवाणी में सुनाएंगे, घना आनंद आओगा। खूनी हाथी मस्त है पग बंदे जंजीर, गरीबदास जहाँ डारिया मसक बांध कबीर। खूनी हाथी के सामने परमात्मा को मसक बांध के गोला लाठी दे के गिर दिया। अब क्या हुआ कि परमात्मा की तरफ पीलवान यानी ड्राइवर हाथी के ऊपर बैठ के चलाता है। अंकुश होता है भाला सा उसका, वो इधर उधर बकवाद करे तो सीधा भाला ठोक देते हैं, फिर वो हाथी तभी सीधा होता है। अब उसने क्या किया, परमात्मा ने अपने पास बब्बर शेर खड़ा दिखा दिया। बब्बर शेर खड़ा दिखाई दिया, हाथी ने चिंगाड़ मारी और वापस भाग लिया डर के। अब वो पीलवान उसको वापस करता है और केवल हाथी को दिख रहा है वो सिंह शेर, और किसी को नहीं। और वो अपनी नौकरी के डर से उसको पता था पीलवान को, हाथी के ड्राइवर को, कि अब मुझे सजा मिलेगी। आज मेरा कौन सा दुर्भाग्य आगे अड़ गया कि हाथी भाग गया। राजा का काम पूरा हुआ नहीं, उसका सीधे भाले ठोक के बराबर आते ऊपर अंकुश मारे, उसको फिर सीधा करके ला, वो देख कर फिर भागे। परमात्मा ने सोचा कि इस जीव को यो पीलवान घना दुखी करेगा, क्योंकि सारे जीव ही उसके, वो दयालु है। तो उसने उस पीलवान को और दर्शन दे दिया, शेर दिखाई दे दिया, और पीलवान भी हाथी तो तले गिर गया। हाथी की तो पीलवान बेहोश हो गया। और फिर परमात्मा ने खड़े हो गए, वो टूट गए बंधन, वो तो निर्बंध है, उनको कौन बांध सके। एकदम खड़े हुए नोंगड़ाई सी लेके, और इतने लंबे दिखाई दिए जैसे आसमान पर शीश जा रहा हो जाता का, इतने लंबे तेजों में रूप हो गया। तो सिकंदर लोधी ने देखा
रोते रही तो भाई कोई अल्लाह का स्वरूप है। कांपन लग गया सिकंदर लोधी जहाँ बैठा था अंडी पाक्या उस पर मचान पर टॉप मोस्ट स्थान पे, और वहीं से लग गया कांपता हुआ हाथ जोड़ के पौड़ियों से अवगत मत होता हुआ। चरणों में गिर गया और चरण पकड़ दिए। जब राजा ने चरण पकड़े, राजा को दिखाया जाता न वो लीला, तो सभी उसके चेले छोटे तो दोनों धर्म थे वो बेदक के। राजा तब बिक गया, इसका चरण छू लिए, नो कर दिया। अब क्या लीला सुनाते हैं। सिंह रूप साहेब धरा ये भागे उल्टे फीले, अपना दूसरा रूप शेर का बना के मालिक ने करा। गरीबदास समझे नहीं या दुनिया खलीले, बने केहरी सिंह जीत चौर शिखर आसमान। गरीबदास हस्ती लख्या यो दिखे नहीं जहान। परमात्मा ने कहते शेर का रूप धारण करे अन्य, और हाथी न दिखे, और जहान जो जनता बैठी थी उन ना दिखे। बने केहरी सिंह जित चोर शिखर आसमान। गरीबदास हस्ती लख्या यो दिखे नहीं जहान। कूट सी महावतम अंकुश सिर गर्गाप। गरीबदास उल्टा भागे वो तारी दीजे थाप। अब वो हाथी सिर कूटे और वो अंकुश मारे महावत, और वो बेचारा आवे नहीं। फिर कहते हैं भाले को खो मारी ये चरखी छूटे पाख। गरीबदास नहीं निकट जावा वो कल की देवे लाख। हाथी के आँखों में यानी बराबरों में भाले ठोके, और भी दूसरे जो नीचे खड़े थे, और कल की दे हो मार दे हो मार दे। वो निकट नहीं जा, उसने दिखे शेर। फिर परमात्मा ने उस महावत को दिखाया। जैसी भक्ति कबीर की ऐसी करे न कोई। गरीबदास कुंजर थके उल्टा भाग्या रोए। कुंजर माने हाथी, रो के भाग्या चिंगाड़ मार के। धूम गोए मुंडी धुन सेन न समझे एक। अब वो हाथी मुंडी गोए हैं, और धूम यानी पूछड़ बोझ के और मुंडी नो करके भागन की सोचा है। कहते धूम गोए मुंडी धुन सैन न समझे एक। गरीबदास दिखे नहीं आगे खड़ा अलेख। अलेख वो पूर्ण परमात्मा खड़े, सब ने दिखे नहीं। पीलवान देखा तब खड़ा केरी संगे। पीलवान ने देखा महावत ने, पीलवान देखा तब ये खड़ा केरी संग। गरीबदास आए तो हाँ धर्मौला बहुरंगे। खुद मौला खुद मालिक आए हैं अन्य रूप बना के। उतरे मौला अरस्त, उतरे मौला अरस्त। मौला माने मालिक, कुल धनी सतलोक से ऊपर से अर्श से आसमान से उतरे हैं। उतरे मौला अरस्त भाव भक्ति के हेत। आप अपने बच्चों के प्यार में भक्ति यथार्थ भक्ति देने के लिए वो मौला मालिक खुद उतर के आया है। उतरे मौला अरसत भाव भक्ति के हेत। गरीबदास तब सहा लखे कबीर पुरुष सहेत। लीला की कबीर ने दो रूप में रह दी से। गरीबदास कबीर के जैसे पास खड़े जगदीश। परमात्मा दो रूप दिखे वहाँ, पहले तो एक तरफ से कबीर जी, दूसरे परमात्मा दिखे, फिर दोनों एक हो गए। फिर क्या कहता है, जम्भाई अंगड़ाइया लंबे बहे दयाल। गरीबदास उत्साह को मानो दर्शा काल। कोट चंद्र शशि भाने मुख गिरद कुंड दुम लीले। गरीबदास ता नाटक वह भाग गए रणफील। परमात्मा कहते हैं माथे पर जैसे चंद्रमा और मुख जैसे सूर्य की तरह चमक रहा हो, इतना सुंदर था। नैन लाल भाव पेते हैं डूंगर नक पहाड़। गरीबदास उत्साह को सिंह रूप दीदार। जो नरसिंह प्रहलाद के यो वे नरसिंह एक। गरीबदास हरि आइया राखण जन की टेक। अब खुद परमात्मा कबीर जी कहते हैं, हमें ये लीला करके दिखाते हैं, यदि तुम मेरी शरण में सच्चे भाव से लगे रहोगे, जैसे प्रहलाद को आके रक्षा की थी, आज भी मैं ऐसे ही आपकी रक्षा करूंगा। ऐसी लीला दिखा रहे हैं। पहले दिखा रहे हैं जैसे पहले मालिक दिखे, फिर शेर का रूप बन गया, और फिर
दोनों मिलकर एक हो गए, कबीर साहिब रह गई। तो फिर क्या कहते हैं, बार बार सताए कर मस्तक लीना भारे, कहते जो नरसिंह प्रहलाद के यूं वह नरसिंह एक, गरीबदास हरि आइए राखण जन की टेक। ये दिखाने का है कि भगत की मैं न्यो रक्षा करा करूं और तुम भी इसी तरह लगे रहना, कोई भी आपत्ति सच्चे दिल से लगे रहोगे आओगी तो ऐसे दुख दूर करा करूं मैं भगता की। परमात्मा बताते हैं